वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक और न्यू पोएम जिसका नाम है अमांडा। अब देखो इस पोएम में होता क्या है, एक टीनेजर गर्ल है जिसका नाम है अमांडा। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों की ही एज की एक गर्ल है, उसका नाम है अमांडा। और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। किस चीज़ से परेशान है? अपनी मदर की कंटिन्यूअस नागिंग से परेशान है। नागिंग क्या होती है? कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स बिना वजह छोटी छोटी बातों पे आपको डांट देते हैं, सुना देते हैं, है ना? होता है ना घर में सबके, बिना वजह के कोई बड़ी गलती हमने नहीं की, छोटी छोटी बातें हैं और उस पर हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वही हाल अमांडा का भी है। उसकी मदर उसको कंटिन्यूअसली नैग कर रही है, मतलब बिना वजह उसको छोटी छोटी बातों पे सुना दे रही है, डांट दे रही है। इसको ही हम बोलते हैं नागिंग। तो अमांडा भी अपनी मदर की नागिंग से परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है। ठीक है, और इसलिए परेशान होकर अमांडा ने अपनी एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया बना ली है। अपने खुद के इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है, खुद के सपनों की दुनिया अमांडा ने बना रखी है और अमांडा उसके अंदर रहती है। अब उसकी मदर बिल्कुल जो भी उसको डांटती हैं, सुनाती हैं, अमांडा उस पर ध्यान ही नहीं देती। अमांडा जो है अपनी ही जो अलग उसने दुनिया बना रखी है, सपनों की दुनिया, इमेजिनरी वर्ल्ड, अमांडा उसमें जी रही है। उसको अपनी मदर की बातों को अब सुन ही नहीं रही। चलो लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमांडा। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी मदर उसको बोल रही हैं कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत चबाओ। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स, हॉन्च योर शोल्डर मतलब ऐसे अपने कंधों को एकदम झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है, कई बार जब हम एकदम लीन होकर एकदम झुक के बैठ जाते हैं उसको मतलब स्लाउचिंग। तो यहाँ पे उसकी जो मदर है उसको कह रही है कि सीधे बैठो, ऐसे कंधों को झुका के झुक कर मत बैठो, सीधे बैठो और नाखून को मत चबाओ। तो यहाँ पे उसकी मदर उसको बोल रही है। अब आगे देखते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट पैरा में क्या हो रहा है, अमांडा अपने दिमाग के अंदर, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर सोच रही है। देखो जितने भी पैराग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं जो विदाउट ब्रैकेट हैं, जो भी पैराग्राफ विदाउट ब्रैकेट दिए गए हैं वो अमांडा की मदर बोल रही हैं और डायरेक्टली उसको डांट रही हैं। और जो भी पैराग्राफ जो हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए हैं उसमें अमांडा अपने दिमाग के अंदर सोच रही है, बोल नहीं रही। जैसे कोई ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें ब्रैकेट के अंदर दिया गया है तो ये अमांडा की इमेजिनेशन है, और ये जो है विदाउट ब्रैकेट है तो ये अमांडा की मदर उसको बोल रही है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो ये जो पैराग्राफ है इसमें अमांडा अपने दिमाग के अंदर सोच रही है। देयर इज अ लैंग्वेड एमरलिन सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब अमांडा सोच रही है कि एक बड़ा सा हरा समुद्र हो। लैंग्वेड, लैंग्वेड का मतलब होता है एकदम बड़ा, रिलैक्स, शांत, एक बड़ा सा, एक रिलैक्स्ड, उसको बोलते हैं लैंग्वेड। तो एक एमरलिन, और एमरलिन देखा ना कि हरे रंग का होता है ना, ज्वेल होता है ना, एक प्रेशियस स्टोन होता है एमरलिन, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। तो अमांडा सोच रही है कि एक सी हो, बिल्कुल एमरलिन जैसा दिखता हो, मतलब पूरा ग्रीन कलर का एक बड़ा सा समुद्र हो और बहुत शांत हो, लैंग्वेड हो, मतलब बहुत शांत हो, ठीक है, और वहां पे अकेली मैं रहूं, where the sole inhabitant is me, केवल मैं वहां अकेली रहूं। A mermaid drifting blissfully, और उस समुद्र में मैं एक मर्मेड बन जाऊं, ठीक है, एक मर्मेड बन जाऊं और उस समुद्र में एकदम खुशी से यहाँ वहां तैरूं। अब ये अमांडा की इमेजिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब फिर उसकी मदर उसको डांटना शुरू कर दे रही है। अमांडा तो दिमाग में सोच रही है, सुन नहीं रही, और उसकी मदर उसको डांट रही है। अब क्या बोल रही उसकी मदर कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया, क्या तुमने अपने शूज को क्लीन किया। अब अमांडा की मदर उसको ये सब बोल रही है। I'm an orphan roaming the street. I patter soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet। अब देखो फिर अमांडा अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में है। वो क्या सोच रही है इस बार, वो सोच रही काश मैं एक ऑर्फन होती, काश मैं अनाथ होती और सड़कों पर घूम रही होती, रोमिंग द स्ट्रीट, काश मैं अनाथ होती और सड़कों पे घूमती और अपने नंगे पैरों से सड़क पे जो मिट्टी होती है, जो सॉफ्ट डस्ट होती है, उस पर पैटर्न्स बनाती, उस पर जो है अपने पैरों के निशान छोड़ती और उसे वहां पे साइलेंस और फ्रीडम मिलता। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, आप उसको सही कहो या गलत कहो कि अमांडा ऑर्फन होना चाहती है, अनाथ होना चाहती है, लेकिन ये सही है गलत अभी इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन अभी देखो अमांडा इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि वो ये सारी चीज़ें सोच रही कि काश मैं अनाथ हो जाती, काश मेरे पेरेंट्स नहीं होते और मैं आराम से सड़कों पे घूमती और नंगे पैर सड़कों पे अपने पैटर्न्स बनाती पैर के और मुझे फ्रीडम और साइलेंस मिलता। तो ये सारी चीज़ें अमांडा सोच रही है अपने दिमाग के अंदर।
अब आगे देखो, फिर उसकी मदर उसको डांट रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब फिर उसकी मदर उसको डांट रही है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें एक्ने हो रखे, मतलब उसको एक्ने टीन एज में होता है ना, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो ज़्यादा हम लोग चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, तो पिंपल्स और एक्ने और बढ़ जाता है। तो फिर उसकी मदर उसको डांट रही है कि चॉकलेट्स मत खाओ, तुम्हें एक्ने की प्रॉब्लम है ना। और फिर उससे कह रही है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, क्योंकि अमांडा तो अपनी दुनिया में खोई हुई है, मदर की तरफ देख ही नहीं रही। तो उसकी मदर डांट रही है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कि मैं जब भी तुम्हारी तरफ तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो अमांडा। लेकिन अब अमांडा देखो फिर से अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में जी रही है। आई एम अ रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब अमांडा क्या कह रही है कि काश मैं रपुंजल की तरह होती और टावर में रहती शांति से, और मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर्स को नीचे नहीं गिराती। अब रपुंजल की स्टोरी गर्ल्स को तो पता होगी, लेकिन बॉयज़ को अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो बॉयज़ के लिए शॉर्ट में मैं बता दूँ कि यहाँ पे समझना ज़रूरी है। देखो रपुंजल की स्टोरी में क्या होता है, एक बार एक कपल कहीं से जा रहे होते हैं और वहाँ पे उनके रास्ते में एक चुड़ैल का घर आ जाता है, एक विच का घर आ जाता है। फिर वहाँ से वो वहाँ के गार्डन से कुछ फूल वगैरह चुरा लेते हैं, ठीक है, और वो कपल अपने घर दोबारा लौट जाता है। फिर जब चुड़ैल आती है अपने घर पे तो देख लेती, अपनी मैजिकल पावर से जान जाती है कि मेरे गार्डन से फूल चोरी हुए हैं। फिर उस कपल के पास वो चुड़ैल पहुँच जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर जो कपल होता है वो उससे माफ़ी मांगते हैं। फिर जो चुड़ैल होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूंगी जब तुम मुझे अपना फर्स्ट बेबी दे दोगे। तो उस समय जो वाइफ थी वहाँ पे वो प्रेग्नेंट भी थी, तो लोग प्रॉमिस करते कि हाँ हाँ तुम्हें दे देंगे, ठीक है। तो जब वो रपुंजल, तो वो जो फर्स्ट बेबी पैदा होती है उसका नाम रपुंजल होता है। तो वो जो कपल थे वो अपना फर्स्ट बेबी उस चुड़ैल को दे देते हैं। तो चुड़ैल ने एक लंबा सा बड़ा सा टावर बनाया था और रपुंजल को उस टावर के ऊपर एकदम टॉप पे वहाँ पे रपुंजल को रखा था, और रपुंजल को किसी से भी मिलना जुलना अलाउड नहीं था, अकेले रपुंजल वहाँ पे रहती थी। और रपुंजल के जो बाल थे वो बहुत बड़े बड़े सुनहरे गोल्डन कलर के बाल थे और काफ़ी लंबे थे। फिर एक दिन क्या होता है, एक प्रिंस आता है, एक राजकुमार आता है, रपुंजल उसको ऊपर से देखती है और अपने बालों को वहाँ से नीचे लटका देती है, एक रस्सी की तरह समझ लो, एक सीढ़ी की तरह समझ लो, और उस बालों के सहारे वो प्रिंस जो है टावर के ऊपर चढ़ाता है और फिर रपुंजल और प्रिंस वहां से चले जाते हैं। तो ये रपुंजल की स्टोरी थी। तो अमांडा क्या कह रही है कि काश मैं भी रपुंजल की तरह होती, मैं भी एक ऊंचे से टावर पे रहती और मुझसे कोई वहां पे मिलने नहीं आता, मैं शांति से थी। ट्रायंगल का मतलब शांति से रहती, मैं एक ऊंचे टावर पे शांति से रहती। और लेकिन यहाँ कह रही है, क्या कह रही है, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स। अमांडा यहाँ पे कह रही है कि लेकिन मैं कभी भी अपने जो ब्राइट हेयर्स है किसी भी प्रिंस के लिए कभी उसको नीचे नहीं करती, क्योंकि अमांडा क्या कह रही है कि मुझे अपनी लाइफ में कोई प्रिंस कोई राजकुमार भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ अकेले जीनी है। तो मैं किसी प्रिंस के लिए किसी राजकुमार के लिए भी अपने बालों को नीचे नहीं करती कि जिससे वो ऊपर टावर पे आ जाए, मुझे अपनी लाइफ अकेले जीनी है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think I nagged at you, अमांडा। अब फिर उसकी मदर उसको डांट रही है कि स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस। स्लकिंग का मतलब क्या होता है, जब कई बार हम गुस्सा होते हैं कुछ बोलते नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्लकिंग, ठीक है। तो अमांडा भी यहाँ पे गुस्सा अपने मन में इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रही है और उसकी मदर उसको डांट रही है। तो उसकी मदर बोलती है कि ये ऐसा करना बंद करो, कुछ बोलो, मेरी बातों का रिप्लाई दो, स्लकिंग करना बंद करो, मतलब गुस्से में जो शांत हो ये रहना बंद करो, ठीक है। और कह रही है कि तुम बहुत मूडी हो अमांडा, है ना। और कह रही है कि एनीवन वुड थिंक आई nagged at you। अमांडा की मदर कह रही है कि लोग सुनेंगे या लोग देखेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ, नैग करती रहती हूँ, तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती हूँ, है ना। अमांडा की मदर उसको ऐसा बोल रही है कि लोग देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती या परेशान करती रहती हूँ। तो ये यहाँ पे हमारी ये पोएम एंड हो जाती है। इसकी जो पोएटेस है वो है रॉबिन क्लिन। तो यहाँ पे अगर आपको इस पोएम में कहीं भी थोड़ा भी डाउट है, कोई आपको कोई लाइन या कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया, तो द कमेंट सेक्शन इज ऑल फॉर यू, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इस जो पोएम में बस हमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक जो टीन एज की एक गर्ल है कितनी ज़्यादा परेशान है, कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी मदर की नागिंग से, और क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं। तो यहाँ पे ये हमारी पोएम थी। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।